जी नमस्कार, मैं हूं संजीव कौशिक और आप देख रहे हैं टुडे ओपिनियन न्यूज। आज चर्चा सोशल मीडिया पर मुखा की मीडिया की। यह आज मौजूद इसलिए भी विषय है क्योंकि कल देश के प्रधानमंत्री किसी एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जब वो बात कह रहे थे तो अपने बातचीत के क्रम में उन्होंने ये भी कहा कि ये बात देश की मुख्य धारा की मीडिया नहीं दिखाने वाली है। मतलब ये कि वो एक तरह से मीडिया को पूछ रहे थे और कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की बातों को मीडिया सही ढंग से नहीं दिखाती है। मीडिया के साथ वो भेदभाव की बात कर रहे थे। हम खूब जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और प्रेस के रूबरू हो। हम ये भी जानते हैं कि मुख्य धारा की मीडिया किस तरह से रीढ़ विहीन हुई है पिछले 10 सालों में। हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में किसी भी मुख्य धारा की मीडिया के पास इतनी हिम्मत और इतनी नैतिकता नहीं रही है कि देश के प्रधानमंत्री से वो सवाल जवाब कर पाए। सवाल जवाब भी हुए तो कैसे सवाल जवाब हुए, पूरे देश की जनता ने देखा। हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री से जब अक्षय कुमार इंटरव्यू करते हैं तो वो पूछते हैं कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। या मुख्य धारा की बहुत बड़ी मीडिया के एंकर से जब वो रूबरू होते हैं तो वो एंकर वो उनसे पूछती है कि आखिर आप इतने शरीर में ताकत कहाँ से ला लेते हैं, इतना काम कहाँ से कर पाते हैं। लेकिन उनकी जुबान सूख जाती है जब सरकारी मुद्दे पे बातचीत करने की बात होती है। तो पूरे देश में जहां तक मुख्य धारा की मीडिया इस कदर नतमस्तक हो गई हो सरकार के सामने, वहां सरकार के मुखिया यदि ये बात कहते हो कि हमारी बातें लोगों तक नहीं पहुंचा रही है ये मीडिया, या ये मीडिया हमारी बात नहीं पहुंचा पाएगी, तो निश्चित तौर पर दो मैसेज जाते हैं इसके। पहला मैसेज ये कि क्या सचमुच में देश की प्रमुख मीडिया या मुख्य धारा की मीडिया देश के प्रधानमंत्री की बातों को इग्नोर करने की क्षमता रखती है, या मीडिया को एहसास हो चुका है कि देश के प्रधानमंत्री जी अब चंद दिनों के मेहमान है, शायद दोबारा ये कुर्सी पर बैठने वाले नहीं है। क्योंकि हम भी जानते हैं कि मीडिया भी छटपटाहट में है और मीडिया भी संभलाहट में है। मीडिया भी अपनी स्वतंत्रता को खोती हुई, अपने सम्मान को खोती हुई कई बार कसक महसूस करती है और इसकी महसूस हम भी उस कसक को हम भी महसूस करते हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि तेलंगाना के उस जगह पर खड़े होकर जब देश के प्रधानमंत्री ये बात कह रहे थे तो एक व्यापक मैसेज देने का प्रयास कर रहे थे। उनके बातों में कितनी सच्चाई है, क्या वो जो कह रहे थे वो केवल एक चुनावी जुमला था, चुनाव में अपने आप को एक विक्टिम कार्ड खेलने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, या वाकई उनकी बातें लोग सुनते नहीं या मीडिया वाले सुनते नहीं, उस पर कोई चर्चा करते नहीं। हम ये भी देखते हैं कि जब कभी भी देश के प्रधानमंत्री बैठ करके या खड़े होकर के या कहीं भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई देना एक जगह से शुरू होते हैं तो मुख्य धारा की किसी मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उसको कट करके दूसरी कोई खबर दिखाए। वो यहाँ तक कि छींकते हैं तब भी वो खबर बनती है। यदि वो किसी क्रिकेटर की उंगली में चोट लग जाए, यदि वो ट्वीट करते हैं तो भी वो खबर बनते हैं और उस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ पुनः देश की मीडिया पूरे हिंदुस्तान के सामने रखती है। तो ये चर्चा आज इसी पे होने वाली है। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के विनोद सिंह जी हैं, नेता प्रवक्ता। पिछली बार भी जुड़े थे लेकिन उनसे मेरी बातचीत नहीं हो पाई नेटवर्क के प्रॉब्लम से होने की वजह से। नीरज राय जी हैं आज राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, साथ साथ डॉक्टर अविरल मलिक जी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, और विनोद सिंह जी हैं समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। तो आज शुरू करते हैं सबसे पहले विनोद सिंह जी से। विनोद सिंह जी, प्रधानमंत्री की ये बदली हुई भाषा, जो जिस तरह के वो सुर बदल रहे हैं, जिस तरह से अपने आप को वो विक्टिम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मीडिया भी उनके साथ भेदभाव कर रही है, क्या वाकई उनके साथ हिंदुस्तान की मीडिया भेदभाव करने की क्षमता रखती है, क्या इतनी हिम्मत रखती है? क्या आपसे ही शुरू करते हैं विनोद भाई। संजीव जी धन्यवाद। देखिए, ऐसा लगता तो नहीं है प्रधानमंत्री जी, जैसा आपने कहा, वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। और दुर्भाग्य की बात है प्रधानमंत्री जी को उनकी जो राजनीतिक संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी करते हुए